welcome on the platform of Forensic Diaries with Anita, and I'm Dr. Anita Yadav here to solve all your curiosities related to forensic science. So don't forget to subscribe our videos and press the bell icon to get our recent updates about the channel and other videos, and please do like and share our videos. In continuation with the last video, which was on laws of forensic science, today we will discuss about the principles of forensic science. फोरेंसिक साइंस की एनालिसिस में मेनली तीन प्रिंसिपल इन्वॉल्व है. अमंग दैट द फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, second is principle of analysis, and third is principle of comparison. A principle of exchange is also known as Locard's principle of exchange. It is based on the scientist Locard. उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था कि फैक्ट दिया था कि हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी क्राइम सीन पे जाते हैं या कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाते हैं, इवन विद द एनवायरनमेंट वी एक्सचेंज समथिंग, and that exchange can be anything. It can be your breath, it can be your saliva, it can be your sweat या पसीना जिसको बोलते हैं, और योर फिंगरप्रिंट्स और योर फुटप्रिंट्स, और इट कैन बी एनीथिंग. सो जहाँ से भी हम कहीं से भी गुजरे या कहीं पे भी अगर हमने किसी चीज़ को टच किया है तो हम अपनी बॉडी का एक पार्ट जो है, एक जो एविडेंस है वहाँ पे छोड़ देते हैं. तो ये हमारा लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो है डिफाइन करता है, और लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे हमारी पूरी फोरेंसिक साइंस जो है वो टिकी हुई है. ये प्रिंसिपल बेसिकली हमें एक क्लू देता है टू सर्च अबाउट द एविडेंसेस एट द क्राइम सीन. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस. प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस इज अबाउट कि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस जो भी हमें क्राइम सीन पे मिला है, दैट कैन बी एनीथिंग, तो उसका एनालिसिस भी ज़रूर होगा. अब एनालिसिस होगा तो एनालिसिस के लिए हमारे कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप्स के लिए सबसे पहले हमारा साइंटिफिक एनालिसिस जो है हो रहा है, तो सबसे पहले क्राइम सीन से जो एविडेंस है उसको सर्च किया जाएगा, देन उसका कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड पैकिंग के बाद उसको फॉरवर्ड किया जाएगा टू द रिस्पेक्टिव लेबोरेटरी, एंड इन द रिस्पेक्टिव लेबोरेटरी दैट वाज एलोकेटेड टू द पर्टिकुलर डिवीजन फॉर एनालिसिस, और वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एविडेंस एंड द टाइप ऑफ एनालिसिस रिक्वायर्ड. ठीक है. अब एनालिसिस के बाद इसके भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इनसाइड लेबोरेटरी होते हैं, जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. अब उसके बाद आता है थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन. अब एविडेंस तो हमारे पास आ गया है, एविडेंस को हमने देख भी लिया है, नेचर ऑफ एविडेंस भी हमने पता लगा लिया है कि ये किस तरीके का एविडेंस है, मिट्टी है या ये फुटप्रिंट है या फिंगरप्रिंट है या ये ब्लड है, कुछ भी है. तो सबसे पहले हमने नेचर ऑफ एविडेंस पता लगा लिया है. फिर उसके बाद जो है फिर हमारा आता है कैटेगरी ऑफ एविडेंस कि किस तरीके का ये एविडेंस है, और फिर किस बॉडीली पार्ट से, अगर कोई फ्लूइड है तो किस बॉडीली पार्ट से ये ओरिजिनेटेड है, या अगर ये फ्लूइड है तो ये ह्यूमंस का है कि किसी एनिमल का है. ये सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस जो है हम करते हैं. और जब ये पता चल जाता है कि ये जो है नेचर ऑफ एविडेंस, सबसे पहले की एविडेंस क्या है, फिर है कैटेगरी ऑफ एविडेंस कि ये किसका है, किस एनिमल का है कि ह्यूमन बीइंग का है, फिर थर्ड में हमें समझ में आता है कि ये किसका है. तो हर स्टेज पे हम एक कंपैरिजन जो है एनालिसिस करते हैं. जब हम इस एविडेंस की चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन के बाद जो है हम थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं कि किसका है, दैट डिफाइंस इंडिविजुअलिटी. तो अब किसका है उसके लिए भी हमारी साइंटिफिक एनालिसिस होती है. तो किसका है ये हमें देखने के लिए हमें कंपैरिजन के लिए भी एक एविडेंस चाहिए, एक सैंपल चाहिए, जिसको हम कंट्रोल सैंपल बोलते हैं. और ये कंपैरिजन हमारा जो एक हमें क्राइम सीन से जो सैंपल मिला है वो, उसके बाद हमारा जो सस्पेक्ट है उसके सैंपल से एक कंपैरिजन होता है. ये सस्पेक्ट किसी जगह का जो एविडेंस भी हो सकता है, जैसे रोड ट्रैफिक केसेस में ये आपका पेंट भी हो सकता है फ्रॉम द कार, और वहाँ से उखड़ा हुआ टुकड़ा भी हो सकता है, या क्राइम सीन से अगर हमें ब्लड मिला है तो ये ब्लड हम विक्टिम के ब्लड से भी मैच कर सकते हैं या हम सस्पेक्ट के ब्लड से भी मैच कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हम उसको कंपेयर करते हैं. एंड हियर कम्स आवर थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन ऑन विच आवर फोरेंसिक साइंस ऑल्सो. आज के लिए बस इतना ही. हमसे जुड़े रहने के लिए और रिसेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस if you like the content, and please drop your feedback in the comment section. Your feedback is very important to us, and जुड़े रहिए हमसे अगली वीडियो के लिए. तब तक के लिए नमस्कार.